हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे गांधीवादी नीति शास्त्र गांधीयन एथिक्स के बारे में, जो कि जीएस पेपर 4 के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कई सारे विषय हैं, जैसे कि ईश्वर में आस्था के बारे में गांधी जी की क्या राय है, क्या सोच है। नीतिपरक आचरण क्या होता है, यानी कैसे कैसे हमें आचरण करना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए। सत्य के बारे में उनकी क्या धारणा है। फिर समाज की सेवा, सर्विस टू सिक्योरिटी सोसाइटी के संदर्भ में उनकी क्या सोच है। फिर हृदय की निर्मलता, प्योरिटी ऑफ हार्ट, इसमें उनकी क्या बात है। साध्य और साधन, एंड्स एंड मीन्स। साध्य मीन्स होता है एंड्स और साधन मीन्स होता है मीन्स। तो साध्य साधन के विषय में उनकी क्या विचार है। मानव प्रवृत्ति, ह्यूमन नेचर क्या होता है। अहिंसा के बारे में उनके विचार। फिर अहिंसक असहयोग, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। सत्याग्रही की विशेषताएं क्या होती हैं, क्वालिटीज ऑफ ए सत्याग्रही। गांधी जी के अर्थशास्त्रीय विचार क्या थे, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑफ गांधी जी। न्यायधारिता का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। गांधी जी और मार्क्स में क्या विचारों के स्तर पर मेल है और क्या बेमेल है। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में उनका क्या धारणा है। तो ये इतने सारे विषय हैं जिसको पढ़ना है। तो पहला विषय शुरू करते हैं, गांधीवादी नीति शास्त्र, गांधीयन एथिक्स। गांधीवादी विचारधारा में मानव जीवन के अनेक पहलू शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में एवं बहुसर्जक लेखक के रूप में गांधी जी ने अनेकों विषयों पर लिखा है। उनके विचार बहुपक्षीय थे और उनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं मानव जीवन के नैतिक पहलू शामिल हैं। उनके विचार अंशतः उनकी अपनी धार्मिक मान्यताओं से और अंशतः बड़े राजनीतिक आंदोलन हेतु योजना कौशलों के बनाने की ज़रूरतों से तथा अंशतः अन्यों जैसे टॉलस्टॉय, कार्लाइल तथा थोरऊ के प्रभाव से उत्पन्न हुए। गांधी जी पर बौद्ध मत, जैन मत, हिंदू मत और ईसाईयत में समाहित नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का भी प्रभाव था। गांधी जी के विचारों के सभी पहलुओं को छोटे से विस्तार में समाना असंभव है, तथापि हम गांधीवाद के उन विचारों पर चर्चा करेंगे जिनका नीति शास्त्र पर विशेष प्रभाव है। इस कार्य में यह कठिनाई तो है कि गांधीवादी विचार के किसी भी भाग को नीति शास्त्र से एकदम से अलग नहीं किया जा सकता। उनके विचार सामान्यतः नैतिक श्रेणियों या शब्दों में व्यक्त किए गए हैं। नीति शास्त्रीय सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में गांधीवादी विचारों को आधार प्रदान करते हैं। गांधीवादी विचारों की उत्पत्ति अहिंसक जन राजनैतिक संघर्ष के गर्भ मैट्रिक्स से हुई। इस प्रक्रिया में उनमें कुछ मोड़ तोड़ होते रहे। गांधीवादी नीति शास्त्रीय विचारों की सामान्य रूपरेखा उन प्रमुख नैतिक स्रोतों से संबद्ध रहती है जो उनके बीच से प्रभावित होते हैं। अब हम गांधीवादी विचारधारा में शामिल प्रमुख नैतिक स्वरों पर विचार करेंगे। गांधी जी शास्त्रीय यानी विद्वान विचारक नहीं थे और भी जन नेता होने के कारण वे सिद्धांत से अधिक आचरण या अभ्यास को महत्व देते थे। उन्हें निरक्षर जनता से बात करनी पड़ती, मुखातिब होना पड़ता था। यद्यपि उनके विचार बेतुके नहीं थे, वे आप्त वाक्यों पर आधारित थे जिनके सत्य को मान लिया जाता है। ये आप्त वाक्य अनिवार्यतः वे मूल नैतिक मूल्य थे जिनका समर्थन गांधी जी करते थे। गांधी जी ने ऐसी नैतिक प्रणाली की स्थापना की जो उनके राजनैतिक व्यवहार हेतु एक ढांचे का काम भी करती थी। इन अर्थों में गांधी जी के नैतिक सिद्धांत तथा राजनैतिक कार्य आपस में उलझे हुए हैं।
अब देखेंगे ईश्वर में आस्था के बारे में गांधी जी की क्या विचार हैं। गांधी जी की ईश्वर में गहरी एवं स्थायी आस्था थी और उन्होंने ईश्वर की अपनी संकल्पना पर विस्तार से लिखा है। तथापि ये विचार वास्तव में सैद्धांतिकता या धार्मिक सिद्धांत से संबंधित हैं। अतः हम गांधी दर्शन में ईश्वर की प्रकृति पर चर्चा नहीं करेंगे, किंतु इस विषय पर कुछ शब्द लिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपनी राजनैतिक विचारधारा अपनी ईश्वर की अनुभूति पाने की इच्छा से ही हासिल की। ईश्वर की उनकी अवधारणा, यद्यपि गांधी जी की भगवान राम के भक्त थे, किसी विशेष धर्म से ली गई नहीं है। वे ईश्वर को एक निर्वैयक्तिक शक्ति और विश्व के कल्याणकारी परोपकारी नियंत्रक मानते हैं। ईश्वर प्रत्येक मानव आत्मा में निवास करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। अब हम विचार करेंगे कि किस प्रकार गांधी जी के मुख्य नैतिक विचारों एवं व्यवहार ईश्वर की अवधारणा से निसृत हुए। उनकी सोच प्रक्रिया में स्पष्ट तर्कात्मक कड़ियों को जोड़ना असंभव है, क्योंकि संबंधित विचार कल्पित हैं। अन्य शब्दों में, वे विशुद्ध बुद्धि की अपेक्षा धार्मिक पौराणिक वाद से संबद्ध हैं। गांधी जी मानते थे कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है और ईश्वर के दर्शन तब तक असंभव हैं जब तक कि मानव सत्य, प्रेम, अहिंसा व मानवता की सेवा के मार्ग पर नहीं चलेगा। गांधी जी ने विभिन्न दैवी विशेषताओं तथा इन पृथक पृथक विशेषताओं तथा ईश्वर के बीच कल्पित समताओं का वर्णन किया है। प्रसंगतः हिंदू अवधारणा में ईश्वर अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है तथा नितांत रूप से परोपकारी है। ईश्वर का कोई आकार या गुण नहीं है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। हिंदू मंदिरों में ईश्वर की प्रस्तुति केवल प्रतीकात्मक है। ईसाई ईश्वर निजी है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सलीब पर चढ़ा दिए जाने के बाद आत्मा के रूप में क्राइस्ट की छवि के तौर पर 3 रूप हैं। गांधी जी के ईश्वर की अवधारणा पर वापस लौटते हुए हम देख सकते हैं कि गांधी जी ईश्वर को सत्य, प्रेम, निर्भयता और प्रकाश एवं जीवन के स्रोत के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर व उसका विधान एक ही है। ईश्वर सत्य चित आनंद भी है। नेक्स्ट, नीतिपरक आचरण, यानी गांधी जी कैसे कृत्यों को अच्छा मानते हैं। नीतिपरक आचरण क्या क्या है उनकी नज़रों में। गांधी जी ने इन समानताओं से अनेक निष्कर्ष निकाले। मानव को यथासंभव अपने आचरण में दैवी विशेषताएं जोड़नी चाहिए, मतलब कि अच्छे अच्छे कृत्य करने चाहिए। यह जरूर है कि मानव होने के नाते मनुष्य कभी दैवी सद्गुणों की पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता, तथापि उसे अपनी पूरी शक्ति सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहनशीलता, निर्भयता, दानशीलता और मानव सेवा के सद्गुणों को प्राप्त करने में लगा देनी चाहिए। फिर से इसे पढ़ें। यह जरूर है कि मानव होने के नाते मनुष्य कभी दैवी सद्गुणों की पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता, तथापि उसे अपनी पूरी शक्ति सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहनशीलता, निर्भयता, दानशीलता, मानव सेवा, 7 चीजें, सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहनशीलता, निर्भयता, दानशीलता और मानव सेवा। सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहनशीलता, निर्भयता, दानशीलता और मानव सेवा के सद्गुणों को प्राप्त करने में लगा देनी चाहिए। मनुष्य को निजी परिणामों की परवाह किए बिना ही सही का पक्ष लेना चाहिए। जैसा कि हम देखेंगे, गांधी जी सत्याग्रहियों, सत्य या सही कारण के अनुसरण के इच्छुक या अहिंसक प्रदर्शनकारी से इन सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए कहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, गांधी जी ने प्रेम को ईश्वर का समकक्ष माना है। गांधी जी ने प्रेम को ईश्वर का समकक्ष माना है। अहिंसा का दूसरा नाम प्रेम है। गांधी जी का मानना था कि मानव को भगवत दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य द्वारा संचालित होना चाहिए। इस लक्ष्य का भाव मानव की सभी गतिविधियों
निजी, राजनैतिक, सामाजिक में होना चाहिए। अब चूंकि ईश्वर सत्य और प्रेम या अहिंसा है, अतः ईश्वर तक पहुंचने के लिए दो सद्गुण हैं। तो दो सद्गुण क्या क्या है ईश्वर तक जाना है, पहुंचना है? तो पहला सद्गुण है सत्य और दूसरा सद्गुण है समाज की सेवा। बहुत सारे सद्गुण हैं। तो एक सत्य है, ट्रुथ। तो ट्रुथ, सत्य के बारे में गांधी जी का क्या विचार है? गांधी जी ईश्वर की भी बराबरी सत्य से करते थे। उन्होंने अपने धर्म या पंथ को सत्य धर्म, रिलीजन ऑफ ट्रुथ का नाम दिया था। आरंभ में गांधी जी कहा करते थे कि ईश्वर सत्य है। बाद में आरंभ में गांधी जी कहा करते थे कि ईश्वर सत्य है। बाद में उन्होंने इसे बदलकर सत्य ही ईश्वर है कर दिया। इससे उन्होंने दिखा दिया कि सत्य में दैवी सार है। उन्होंने अपने इस अर्थ को समझाने के लिए एक रूपक अलंकार का प्रयोग किया। व्यक्ति अपने आप में सत्य की चिंगारी के समान है। जब सारी चिंगारियां मिल जाती हैं तो वे एक वर्णातीत दैवी अग्निदाह बन जाती हैं। गांधी जी का रूपक तो धुंधला सा है। आधुनिक तर्कड़ा में सत्य एवं असत्य प्रस्तावों के गुण हैं। आधुनिक दार्शनिक सत्य के दो सिद्धांत मानते हैं। एक को सत्य का अनुरूप सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार कोई कथन सत्य होता है जब यह वह बताता है जो विश्व में वर्तमान हालात बताते हैं। एक सच्चा कथन विश्व के किसी तथ्य से बराबरी करता है। उदाहरण के लिए, दरवाजे के पास एक कुत्ता है। यह कथन तब ही सत्य होगा यदि दरवाजे के पास वास्तव में कुत्ता हो। यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सच में जान रहे हैं, उसको कहा जाता है सत्य का अनुरूप सिद्धांत। और दूसरा है सत्य की दूसरी अवधारणा सामंजस्य के सिद्धांत है। तो सत्य की दो अवधारणा है। एक है सत्य का अनुरूप सिद्धांत, यानी कि जो हमें सच में दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। और दूसरा है सामंजस्य का सिद्धांत। इनके अनुसार कोई कथन सत्य है यदि यह व्यक्ति द्वारा माने जाने वाले विचारों की किसी प्रणाली या विश्वासों का भाग है। अन्य शब्दों में, एक विचार आस्थाओं या विश्वासों को संगत समूह का एक भाग है। पहले विचार में सत्य अनुभवजन्य जांच का प्रश्न बनकर रह जाता है। सामंजस्य सिद्धांत में सत्य तर्क संगत सामंजस्य का मामला है। यानी कोई बात अगर तर्कड़ा के साथ में हम सिद्ध कर सकें तो वो भी सत्य है। गांधी जी की सत्य की संकल्पना ज्ञान मीमांसात्मकवाद या ज्ञान के सिद्धांत। गांधी जी के सत्य की संकल्पना मीमांसात्मकवाद या ज्ञान के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज से नहीं ली गई है। वे उस रूप में सत्य को देखते हैं जो धर्म, ईश्वर मीमांसा तथा तत्व मीमांसा की उदात्त चर्चा में सामान्यतः उभरता है, लिया जाता है। यह मानव आचरण का एक आदर्श है। यह बताता है कि मानव को अपने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दुनिया को किस प्रकार व्यवस्थित करना है। यह बात राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों और आंदोलनों पर लागू होती है। इस प्रकार गांधी जी मानते हैं कि स्वतंत्रता का संघर्ष सत्य के लिए था, क्योंकि यह राष्ट्रीय व व्यक्तिगत स्वायत्तर हेतु सच्ची लड़ाई थी। इन अर्थों में सत्य कठोर तार्किक विश्लेषण से मेल नहीं खाता। यह उसका एक भाग है जिसे अब हम मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम कहते हैं। तथापि कोई व्यक्ति इस बात की जांच कर सकता है कि क्या सच के तौर पर वर्णित बातें विचारों के सेट का एक भाग हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन अर्थों में सत्य गांधीवादी विचारधारा के बृहत्तर चित्र पटल के ही उपयुक्त है। प्रसंगवश हम यहाँ गांधी जी पर टॉलस्टॉय का प्रभाव देख सकते हैं। टॉलस्टॉय का कहना था, मेरे लेखन की नायिका वह है जिसे मैं अपने अस्तित्व की पूरी शक्ति के साथ प्यार करता हूँ। वह जो हमेशा से सत्य थी,
है तथा रहेगी और सच है। गांधी जी का कथन था, मेरी आस्था केवल सत्य में ही है और मैं सत्य के सिवाय किसी का अनुशासन नहीं मानता। मेरी आस्था केवल सत्य में ही है और मैं सत्य के सिवाय किसी का अनुशासन नहीं मानता। ये कथन है गांधी जी का। अब समाज की सेवा से संबंधित गांधी जी के क्या विचार हैं? समाज की सेवा एक और प्रकार से, समाज की सेवा से संबंधित बात में वो क्या कहते हैं, एक और प्रकार से गांधी जी की ईश्वर की अवधारणा उनके व्यावहारिक क्रियाकलापों को मजबूत करती है। जैसा कि हमने पहले देखा है, ईश्वर के दर्शन पाना ही मनुष्य के जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। और ईश्वर को प्राप्त करने के जो रास्ते बताए हैं वो है सत्य, प्रेम, सहनशीलता, दानशीलता, परोपकारिता। ये सारे अगर गुण हैं तो ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं। ईश्वर के दर्शन का एकमात्र मार्ग उसकी रचनाओं के माध्यम से और अपने आप को उसके साथ मिलाने से ही है। ऐसा केवल मानवता की सेवा के माध्यम से ही संभव है। गांधी जी ने स्वयं को मानवता के साथ समामेलित कर लेने के इस संदर्भ में तथा स्वयं को विराट ब्रह्मांड का हिस्सा मानने के बारे में कहा है। यानी बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसके हम खाली एक कण मात्र हैं, ऐसा हम समझे अपने आप को और दूसरों के लिए काम करते रहें। गांधी जी का सामाजिक सेवा पर जोर देना इसी विचार का अनुवर्ती है। दैवी दर्शन की खोज में लगे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है, यही उनके जीवन की पूर्णता और अंत है। गांधी जी के लिए मानव भाईचारा और एकता जीवन की एकता के अनुवर्ती है। ईश्वर की रचना का भाग होने के कारण मानवों की एक ही प्रकार के जीवन की भागीदारी होती है, उनके बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं होते। इस दृष्टिकोण से लिंग, जाति, पंथ, भाषा तथा राष्ट्रीयता पर आधारित अंतर मामूली हैं। महत्वपूर्ण बात तो मानव जाति के जीवन की एकता को मजबूत करना है। यह देखा जा सकता है कि जीवन की एकता का सिद्धांत गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता या धार्मिक सहिष्णुता, मानव समानता की अवधारणाओं की ओर ले जाता है और अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके जीवन पर्यंत के संघर्ष का औचित्य बताता है। कुल मिलाकर गांधी जी का कहना है कि ईश्वर के सम्मुख सब समान है, मानव भाईचारा और एकता पर बल देना चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन की एकता आती है। और अगर मानव भाईचारा पर जोर देंगे तो इससे क्या क्या बातें आएंगी, एक तो धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और दूसरा असमानता नहीं होना चाहिए। लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, भाषा, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात यहीं से आती है गांधी जी के मानव भाईचारा और एकता के सिद्धांत से। अगला टॉपिक है हृदय की निर्मलता, यानी प्योरिटी ऑफ हार्ट। हृदय की निर्मलता होनी चाहिए, यानी कि हम कोई भी कृत्य करें तो वो शुद्ध मन से होना चाहिए, शुद्ध अंतःकरण से होना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हमारी अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं करें, तो वो काम गलत होगा अपनी दृष्टि में। तो गांधी जी का कहना था कि कोई भी काम, कोई भी कानून, नियम, कायदा, कुछ भी फॉलो करने से पहले उसे अपनी अंतरात्मा से पुष्ट कर लो कि क्या आपको वो बात सही लगती है कि नहीं। तो हृदय की निर्मलता होनी चाहिए। चूंकि गांधी जी ईश्वर को सद्गुण के साथ रखते थे, इसके लिए मानव को निर्मल हृदय का होना चाहिए। गांधी जी ने स्वच्छता पर जोर दिया है, चाहे यह भौतिक अर्थों में ही क्यों ना हो। आश्रम तथा उनके चारों ओर का स्थान बिना कचरे, गंदगी या कूड़े के बना होना चाहिए। वे इस कहावत में विश्वास करते थे कि स्वच्छता ईश्वरत्व के साथ है, स्वच्छता ईश्वरत्व के समीप है। नैतिक अर्थों में गांधी जी आत्मशुद्धिकरण की वकालत करते थे। यह धर्म से ली गई निजी नैतिकता का भाग है। आधुनिक पाठकों को लगेगा कि गांधी जी ने कुछ विचारों पर ज़्यादा ही जोर दिया।
के प्रति उनकी प्रकृतिगत तीव्र प्रतिक्रिया थी। उनकी जीवनी से पता चलता है कि एक बार ही चोरी से किया गया मांसाहार उनके लिए सदमा सिद्ध हुआ। वे विवाह के सामान्य व्यवहार की सामान्य काम वासना से भी परेशान थे, दुखी थे। तो ये है हृदय की निर्मलता। फिर साध्य और साधन। साध्य माने होता है कि हमें क्या करना है, लक्ष्य क्या है, वो साध्य है। और साधन क्या है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साध्य ये है कि हमें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का साध्य ये है कि हमें किसी स्थान पर जाना है, ए नामक स्थान पर जाना है। तो साधन क्या है कि कैसे जाना है, उसे कहते हैं मीन्स। ऐसे मानव अपने आप में एक साध्य है, ऐसा कांट मानते हैं कि मानव का प्रयोग मानव का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, मानव के लिए काम किया जाना चाहिए। ऐसे दंड व्यवस्था जो है वो भी कुछ लोग मानते हैं कि दंड मनुष्य को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक साधन नहीं है, वो साध्य है। तो गांधी जी का साध्य और साधन के बारे में क्या था, मतलब कोई भी काम करना है तो हमारा लक्ष्य क्या है, वो साध्य है, और उसको प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, वो साधन है। जैसे एग्ज़ाम में सफल होना हमारा साध्य हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर हम गलत साधनों का प्रयोग करते हैं तो वो साध्य गलत है। तो गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन दोनों निर्मल होने चाहिए, उचित होने चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने के लिए ही सही, अगर हम गलत साधनों का प्रयोग करते हैं तो वो पूरा कृत्य ही गलत हो जाता है गांधी जी की नज़रों में। साध्य और साधन। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि उचित यानी अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी मानव को केवल उचित साधन ही अपनाने चाहिए। बुरे कामों से कभी भला नहीं हो सकता, चाहे वे सद्भावना से किए गए हों। इस संबंध में हम इस कहावत को भी याद कर सकते हैं कि नर्क का मार्ग भी सद्भावों से बनाया गया है। यह साध्य और साधन वाद विवाद के तौर पर भी जानी जाती हैं। कुछ लेखक अर्थात मैकियावेली का कहना है कि अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी बुरे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो मैकियावेली का क्या कहना है कि अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बुरे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इरादा नेक हो तो कुछ कार्य अगर गलत हो जाते हैं उस नेक इरादे को पाने के लिए तो वो स्वीकार्य है, ऐसा मैकियावेली का कहना है। लेकिन गांधी जी का कहना नहीं, अगर नेक उद्देश्य है तो उसको नेक रास्ते से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर गलत रास्ते से हम नेक लक्ष्य को प्राप्त करते भी हैं तो वो अच्छा नहीं है। तो मैकियावेली और गांधी जी का इस विचार में मतभेद है। महत्वपूर्ण चीज़ तो फल प्राप्ति है। बुरे साधनों को अपनाने से समाज को जो बलिदान देने पड़ते हैं उनकी क्षतिपूर्ति प्राप्त किए जाने वाले अच्छे लक्ष्यों से हो जाती है, ऐसा मैकियावेली कहना है। तथापि कुछ विचारक अब इस विचार का समर्थन करते हैं कि साध्य ही साधनों का औचित्य निश्चित करते हैं। मानव अनुभव बताता है कि अच्छे लक्ष्य उत्तम साध्य को प्राप्त करने के नाम पर भोले भाले पुरुषों और स्त्रियों को अकथनीय दुर्दशा और तकलीफ़ें दी गई हैं। ऐसा 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ जब कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट्स के बीच धार्मिक युद्ध हुए थे। और अधिक ताज़ा उदाहरण सोवियत संघ का है। स्टालिन ने कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुसरण में निजी फार्म के जोत क्षेत्रों की सामूहिकीकरण की अत्यधिक क्रूर नीति लागू की और इस प्रक्रिया में हजारों कुल्क्स या रूसी किसानों की हत्या की गई। ख्यात प्यूटेटिव आदर्शों के पालन के लिए स्टालिन ने लोगों पर उनके भयानक प्रभावों की परवाह किए बिना बुरे अनैतिक साधनों का प्रयोग किया। गांधी जी ने इस बात पर लगातार जोर दिया है कि साधन अच्छे होने चाहिए। यह सद्गुणों के मूर्त रूप के तौर पर ईश्वर की अवधारणा का स्वतः अनुसरण करता है।
किसी भी मामले में अनैतिक साधनों का प्रयोग करने में हम दैवी निषेध के विरुद्ध काम कर रहे होते हैं। वे साध्य व साधन को अंतर परिवर्तनीय शब्द मानते हैं। फिर मानव प्रवृत्ति, ह्यूमन नेचर पर गांधी जी के विचार। अब हम गांधी विचारधारा से संबद्ध प्रमुख अवधारणाओं पर विचार करेंगे। पहले हम अहिंसा को स्पष्ट करेंगे। ऐसा करने से पहले हमें ब्रह्मांड में नैतिक व्यवस्था के बारे में गांधी की अवधारणा की रूपरेखा संक्षेप में देनी होगी। संसार ऐसा है कि मानव अपने नैतिक आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। मानव में दैवी चिंगारी होती है। एक आध्यात्मिक प्राणी के तौर पर वह पशु जीवन के रीति रिवाजों या इसके निर्दयी संघर्षों का पालन नहीं कर सकता। हिंसा व आत्मश्लाघा उसके लिए दुनिया के बाहर की बातें हैं, बल्कि वह तो दूसरों की मदद करने की इच्छा के साथ परोपकारी है। शक्ति की इच्छा, दूसरों पर शासन करने और दूसरों को कुचल देने की इच्छा उसकी प्रकृति में नहीं है। वह विनम्र, सौम्य, दयालु, उदार, प्यार करने वाला और परवाह करने वाला है। गांधी जी रूसो तथा डेविड ह्यूमे जैसे दार्शनिकों के पक्ष में हैं, जो मानव को ही अच्छा व परोपकारी मानते हैं। मानवता की अपनी अवधारणा उन विचारकों से उग्रतः विपरीत है, जो मानव को अनिवार्यतः स्वार्थी तथा अन्यों पर अपनी इच्छा निर्दयता से थोपने पर तुला हुआ मानते हैं। मानव मूलतः स्वार्थी है। ये एक दार्शनिक है जिन्होंने इसको कहा है। किसने कहा है? गांधी जी भी इस बात को मानते हैं कि मानव तर्कशील है, दूसरों के विचार जानने को इच्छुक है और तार्किक ढंग से चर्चा के बाद उन्हें अंशतः शामिल कर लेते हैं। हॉब्स का कहना है कि मानव मूलतः स्वार्थी है और गांधी जी का कहना है कि मानव मतलब परोपकारी होना चाहिए मानव को। फिर अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार बढ़िया में हो जाए। गांधी जी ने अहिंसा को नकारात्मक व सकारात्मक अर्थों में बताया है। अहिंसा के नकारात्मक अर्थों में निम्नलिखित शामिल हैं। यह अन्यों की हत्या ना करना या घायल ना करना। गांधी जी के मतलब नकारात्मक पक्ष में क्या कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर अहिंसा का मूल्य आप मानते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसे कहते हैं अहिंसा का नकारात्मक अर्थ। जैसे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, अन्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए या घायल नहीं करना चाहिए। किसी को भी विचारों, शब्दों या कार्यों से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हिंसा के हर पहलू को किया जाना चाहिए। तो ये है नकारात्मक पक्ष, मतलब क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए। हिंसा नहीं किया जाना चाहिए, हत्या नहीं किया जाना चाहिए, घायल नहीं किया जाना चाहिए। विचारों, शब्दों, कार्यों से मतलब मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में किसी का हानि नहीं करना चाहिए। ये है अहिंसा का नकारात्मक पक्ष। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर अहिंसा का मूल्य आप मानते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। अहिंसा का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि दूसरों को क्षति न पहुंचाए। व्यक्ति को मानव मात्र व सभी जीवितों के प्रति अगाध प्रेम भी दिखाना चाहिए, तो आप अहिंसक व्यक्ति हैं। अहिंसा सत्य से और मानव की ईश्वर की खोज से निकट से जुड़ी है। क्योंकि प्रेम ही अहिंसा है, अतः मनुष्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर को पा सकता है। गांधी जी सत्य व अहिंसा को अपृथक्करणीय मानते हैं। अहिंसा के लगातार अनुसरण के लिए अनेक पूर्व शर्तें जरूरी हैं। इनमें सबसे जरूरी है सत्यता एवं निर्भयता। मनुष्य को केवल ईश्वर से डरना चाहिए और किसी से नहीं। यदि मनुष्य ईश्वर के आदेश का पालन करेगा तो उसे किसी मानवीय संस्था की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे सत्याग्रह का सिद्धांत निकलता है, जो भय रहित खोज बताता है। सत्याग्रह वह नाम है जो गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के राज के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दिया था। अहिंसा के लिए पूर्ण आत्मनिर्मलीकरण जरूरी है।
इसमें आत्मा के अस्तित्व के प्रति आस्था भी जरूरी है, जो शरीर से अलग है। अहिंसा को आत्मबल, आत्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति तथा बिल्कुल निस्वार्थता बताया गया है। निस्वार्थता समग्र रूप से असंपृक्त शरीर को महत्व देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी का लक्ष्य भावी स्वतंत्रता सेनानियों के निश्चय को मजबूत करना और उन्हें शारीरिक पीड़ा सहन करने के लिए बढ़ावा देना था। क्रोध व घृणा अहिंसा के दो विपरीत ध्रुव हैं, है ना। क्रोध व घृणा अहिंसा के दो विपरीत ध्रुव हैं। घृणा तो हिंसा का नरम रूप है। मनुष्य को अपने शत्रुओं को प्रेम से जीतना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है कि व्यक्ति का प्रेम उसके शत्रुओं तक पहुंच जाना चाहिए। यह ईसा के इस उपदेश अपने शत्रु से प्रेम करो से मिलता जुलता है। अपने सक्रिय यानी व्यावहारिक अर्थों में अहिंसा में सत्य एवं निर्भयता शामिल है। गांधी जी इस बात पर जोर देते हैं कि अहिंसा क्रियाहीनता का पंथ नहीं है। यह कमजोर या डरपोकों के लिए भी नहीं है। अहिंसा बुराई को दब्बूपन से स्वीकारना नहीं है। कायर होने से तो हिंसक होना बेहतर है। गांधी जी को स्वाभाविक रूप से भय था कि अहिंसा को बड़ी आसानी से अंग्रेजों के राज के साथ संघर्ष से बचने का बहाना बनाया जा सकता है। अहिंसा के लिए नम्रता जरूरी है, क्योंकि यह पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर करती है। व्यक्ति बल का विरोध करने के लिए किसी प्रकार के शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करता। अहिंसा प्रतिशोध यानी बदले की भावना से बेहतर है, जो आशंकित हानि पर आधारित है। बदला लेना किसी उच्चतर शक्ति के आगे आत्मसमर्पण करने से अच्छा है। लेकिन क्षमा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह दृढ़ता और साहस प्रदर्शित करती है। संक्षेप में अनेक गुण जैसे सच्चाई, निस्वार्थता, क्रोध, घमंड तथा घृणा का विलोप, परोपकारिता, परहितवाद, साहस, उदारचरिता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण अहिंसा में शामिल हैं। अब अहिंसक असहयोग क्या है? नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी बुराई का सामना इसके साथ अहिंसक असहयोग करने के लिए किए जाने की वकालत करते हैं। हमें बुरे कामों से घृणा करनी चाहिए, बुराई करने वालों से नहीं। इस विश्वास के पीछे तर्क यह है कि सभी मानव एक ही ईश्वर की संतानें हैं और किसी एक पर भी किया गया हमला समस्त मानवता पर किया गया हमला है। यदि बुराई से सभी प्रकार का सहयोग हटा लिया जाए तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिस पर वह क्रिया कर सके, फल फूल सके। यह तर्क व्यक्तियों व संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं पर भी लागू होती है। किसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था से लड़ने के लिए गांधी जी अहिंसात्मक असहयोग की वकालत करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन से लड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा तथा सहनशील मुकाबले पर भरोसा किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक हेनरी थॉरो, तो सविनय अवज्ञा का विचार जो है हेनरी थॉरो से लिया। इस प्रसंग से संबंधित थॉरो की पुस्तक है रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट तथा उसकी जीवनी ए यांकी इन कनाडा। एक सविनय प्रतिरोधी केवल सरकार के प्राधिकार को अनदेखा करता की परवाह नहीं करता है। वह हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने थोपे गए अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करता है। गांधी जी हिंसा को सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं से जोड़ते हैं। अहिंसा ही इन समस्याओं को हल करने की कुंजी है। उनका कहना है कि अहिंसा जनता के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। गांधी जी का कहना है कि लोगों का अहिंसक असहयोग कोई विद्रोह नहीं है, यह क्रांति है, विकासवादी क्रांति। गांधी जी ने ऐसे जन आंदोलन को भावना एवं विचारों के क्षेत्र में रक्तपातहीन क्रांतियां माना। गांधी जी ने अक्सर सत्याग्रह के हथियार के रूप में अनशन, उपवास का प्रयोग किया।
उनकी सोच थी कि अनशन उपवास का एक आध्यात्मिक महत्व है और यह प्रार्थना के प्रभाव को ऊपर उठा देती है। अहिंसा में विश्वास करने वालों के लिए यह सर्वोच्च हथियार है। कठोरतम परिस्थितियों में एक सत्याग्रही को मृत्यु पर्यंत अनशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सत्याग्रही की विशेषताएं क्या हैं? एक सत्याग्रही सहनशील विरोधात्मक आंदोलन का पैदल सिपाही है। उसमें सत्य एवं अहिंसा के गुण होने चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलनों की प्रभावशीलता उसी पर निर्भर करेगी। उसके माध्यम से गांधीवादी मूल्यों का प्रदर्शन भी होगा। गांधी जी ने ऐसे विभिन्न गुणों का निर्धारण किया है जिन्हें एक सत्याग्रही को अपने में पैदा करना चाहिए। सत्याग्रही को सच्चा, अहिंसक तथा भौतिक साजो सामान एवं कामुक इच्छाओं से दूर रहने वाला होना चाहिए। कामुक इच्छा को मिटाए बिना ईश्वर को पाना असंभव है। काम क्रिया वही एक नैतिक है जहाँ तक वह प्रजनन संतानोत्पत्ति के लिए की जाती है। इसका अन्य कोई उपयोग पाप है। ब्रह्मचर्य यानी काम क्रियाओं से बचना का पालन, तो ब्रह्मचर्य का पालन विचार, शब्द और कर्म यानी मनसा वाचा कर्मणा से किया जाना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य पर जोर दिए। गांधी जी ने सत्याग्रहियों के लिए एक कठोर आचार संहिता निर्धारित की है जिसमें कठोर मानसिक यानी नैतिक अनुशासन, चेतना का नियंत्रण एवं तपस्वियों जैसा आत्मसंयम शामिल है। सत्याग्रही को स्वयं में जिन गुणों को पैदा करने चाहिए वे नीचे की सारणी में दिए गए हैं। जैसे विनम्रता होनी चाहिए, मौन, त्याग या आत्मत्याग, आत्म बलिदान, विचारों पर नियंत्रण, अहिंसा, सार्वभौमिक परोपकारिता और मदिरा व नशीली वस्तुओं का प्रयोग ना करना। तो विनम्रता, आत्म बलिदान, सार्वभौमिक परोपकारिता, मौन, विचारों पर नियंत्रण, मदिरा व नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करना, त्याग या आत्मत्याग, अहिंसा। उसे अपनी जीविका कमानी चाहिए। यानी सत्याग्रह की विशेषताएं क्या हैं? तो उसे अपनी जीविका कमानी चाहिए, उसे हाथ से काम करना चाहिए तथा अपनी ज़रूरतों को बिल्कुल आवश्यकों तक कम कर देना चाहिए। उसे सभी पुरुषों और महिलाओं तथा सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों का पालन परिश्रम से बिना किसी अनुचित दावे के करना चाहिए। उसे एक उत्साही स्वयं सेवक सैनिक के समान होना चाहिए जो दुर्वह कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहे। इस संबंध में हम उन 11 वचनों को याद कर सकते हैं जिनका पालन कोचरब और साबरमती आश्रम के निवासियों को करना होता था। तो 11 वचन क्या हैं? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, अस्वाद कंट्रोल ऑफ द पैलेट, अस्तेय अपरिग्रह या असंग्रह नॉन हैविंग पर्सनल पोजीशन, शारीरिक श्रम, स्वदेशी इंडिजनाइजेशन, अभय फियरलेसनेस, अस्पृश्यता निवारण रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, सर्वधर्म संभाव रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन। इसमें से पहले 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन से 5? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय। इसे कहते हैं पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत में 5 चीजें कौन सी आती हैं गांधी जी के सिद्धांत में या वचन में? तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय। बापू इन्हें पंच महाव्रत कहते थे। दुनिया ने गांधी जी को स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिक नेता के तौर पर देखा होगा, लेकिन हृदय से वे साधक थे जो ईश्वर की खोज में लगा है। उनका मानना था कि मानव मात्र की सेवा करना ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है। यह बात उनके ज़्यादातर नियमों की प्रेरणा थी। अब गांधी जी के अर्थशास्त्रीय विचार देखते हैं, यानी कि गांधीज इकोनॉमिक आइडियाज़। परिचय। गांधी जी ने आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिक तत्वों का समावेश किया।
उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी अपने हाथों या शारीरिक श्रम से अर्जित करनी चाहिए। वे इसे रोटी हेतु श्रम कहते थे और केवल यही बात मनुष्य को भोजन करने का अधिकार देती है। कुछ लोगों के लिए शेष लोगों का शोषण किए बिना धन दौलत बटोरना संभव नहीं है। शोषण हिंसा का ही एक रूप है। जैसे कि मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसी प्रकार उन्हें खाद्य, शरण तथा वस्त्र प्राप्त करने का भी अधिकार है। आर्थिक समानता लाने के लिए गांधी जी कठोर या हिंसक साधन अपनाने के पक्ष में नहीं थे। आदर्श रूप में धन दौलत समाज के सभी सदस्यों के बीच बराबर बांट दी जानी चाहिए। चूंकि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, अतः गांधी जी का प्रस्ताव है कि धन दौलत में सभी की बराबर की भागीदारी कर लेनी चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को अपनी ज़रूरतें कम करनी चाहिए और एक सादा जीवन बिताना चाहिए। इस पद्धति से साधन बढ़ेंगे जिनसे गरीब लोगों को मदद मिलेगी। यानी हम कंज्यूमरिज्म, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसे हम बचें। न्यायाधारता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप क्या होता है? ये इसको न्यासीता का सिद्धांत भी कहीं कहीं पढ़ने को मिल जाता है। न्यासीता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, तो ये क्या है? गांधी जी ने एक संकल्पना दी है जिसमें अमीरों को धन दौलत के न्यासी माना गया है, यानी ट्रस्टी माना गया है। अंततः चूंकि सारी संपत्ति का मालिक ईश्वर है, अमीरों के पास जो फालतू या अधिक अधिशेष धन दौलत है वह समाज की है और गरीबों की मदद के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। राष्ट्र की धन संपत्ति में अमीरों के आनुपातिक हिस्से से जो भी अधिक है रह जाता है, उस पर उन यानी अमीरों का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ईश्वर की धन संपत्ति का जो आनुपातिक हिस्सा उनके पास है, वे उसके केवल न्यासी ही होते हैं। उन्हें उसका प्रयोग गरीबों की मदद करने के लिए करना चाहिए। गांधी जी तथा मार्क्स में क्या रिलेशन है, संबंध है? गांधी जी ने धन दौलत के जबरन वितरण का विरोध किया क्योंकि इससे हिंसा होगी। अतः उनका सुझाव है कि अमीर लोग अपने अधिशेष धन दौलत को एक न्यासी की तरह अपने पास रखेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। उनका यह विचार कम्युनिस्ट एवं समाजवाद के आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति व कामगार, सामान्य शब्दों में अमीर व गरीब, प्रतिद्वंद्वात्मक वर्ग हैं और उनके बीच निरंतर वर्ग संघर्ष चल रहा है। मार्क्स पूंजीवादी शासन के हिंसात्मक विद्रोह के माध्यम से कम्युनिस्ट क्रांति की वकालत करता है। गांधी जी वर्ग सौहार्द, अहिंसा व अमीरों द्वारा धन दौलत की स्वैच्छिक भागीदारी के समर्थक हैं। गांधी जी ने कुछ और भी खोजा जिसे वे 7 सामाजिक पाप कहते हैं: सिद्धांतहीन राजनीति, काम के लिए धन, नैतिकता के बिना वाणिज्य, चरित्र बिना शिक्षा, मानवता बिना विज्ञान और बलिदान बिना पूजा आराधना। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में क्या उनकी बातें हैं? रिलीजियस टॉलरेंसेस। गांधी जी धार्मिक सहिष्णुता के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर धर्मों की बराबरी का उपदेश दिया: ईश्वर अथाह, गूढ़ तथा अज्ञेय। अज्ञेय में से होता है जिसको जाना नहीं जा सके। तो ईश्वर अथाह तथा अज्ञेय तथा हम सब से परे है, हम सबसे ऊपर है। ईश्वर हर समय अनेक प्रकार से स्वयं को प्रकट करता रहता है तथा मानवीय धार्मिक भावनाओं को जगाता, पैदा करता है। अहिंसा सभी धर्मों का केंद्रीय भाव है। सभी धर्मों में त्रुटियां व अपूर्णताएं हो सकती हैं। सभी धर्म उच्चतर सत्य की प्राप्ति की ओर लगातार अग्रसर हैं। गांधी जी मानते थे कि ईसाईयत की मूल भावना ईसाईवाद में नहीं है, किंतु सत्य के साधनों के तौर पर इसके नैतिकता की अवधारणा में है। असीम प्रेम तथा विद्रोही हिंसा का न होना ही ईसाईयत के मूलभूत सिद्धांत हैं। वर्तमान समय में गांधीवाद का सांप्रदायिक सद्भावना, सौहार्द पर जोर दिया जाना राष्ट्रीय एकजुटता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भाव पर केवल जुबानी सहानुभूति ही नहीं दिखाई थी।
गांधी इसे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच भाईचारे के अटूट बंधन को बढ़ाने का साधन मानते थे। गांधी जी के अनुसार यह सभी धर्मों के लिए बराबर आदर का भावना से उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति को दूसरों के धर्मों के लिए उतना ही आदर देना चाहिए जितना कि वह अपने धर्म को देता है। यदि लोग इस प्रवृत्ति को अपना लें तो फिर झगड़े मनमुटाव का कोई कारण नहीं रहेगा, अपितु सद्भाव उत्पन्न होगा। सभी धर्म इस बात की शिक्षा देते हैं कि आदमी को सद्भाव से रहना चाहिए। तो ये है इस पूरे में डिस्कशन। गांधी जी के सारे विचार देख लिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।